हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग देख रहे हैं सी लैंग्वेज का कोर्स, जिसमें ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग सी लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले पहले हम लोग समझेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। उसके बाद थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे, फिर जाके सी लैंग्वेज के अंदर में जंप करने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे क्या कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्रामिंग क्या होता है भाई। प्रोग्रामिंग तो इसमें एजेंडा है हमारा कि ये सारे टॉपिक को तो हिट करने वाले हैं। अब जैसे कि आप स्टार्टिंग में आए तो आपको पता चल जाए कि इस वीडियो के अंदर में क्या सब देखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे भाई सॉफ्टवेयर का नीड क्या है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, मशीन कोड क्या होता है, हाउ टू बिल्ड सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ फाइल्स। उसके बाद देखेंगे आईडी क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या नीड पड़ा सॉफ्टवेयर का, क्यों बनाते हैं इतने सारे सॉफ्टवेयर। ओके, तो एक एग्जांपल लेके समझे, थोड़ा सा ज्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे, एक एग्जांपल में थोड़ा सा समय लेके समझते हैं। अब देखिए कोई एक शॉप ओनर है, जैसे कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि एक किराना का शॉप है जहाँ पे बहुत सारे सेल हो रहे हैं, और वहाँ पे एक शॉप ओनर है और उनके पास 4-5 स्टाफ है। अब डेली बहुत सारे सेल हो रहे हैं और परचेज हो रहे हैं, तो अब उसका हिसाब को कॉपी पेन पे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। कितना बिका हर बार काउंट करना पड़ता है कि क्या स्टॉक है नहीं है। दूसरी बात, अब जो भी चीज़ बेच रहे हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे चीज़ उधार में जाते हैं। डेट मीन्स अब बोलते हैं भाई अभी दे दो, बाद में पैसा ले लेना। तो अब उसके लिए भी अलग से खाते चलते हैं, तो उनको भी रिमेंबर करना दिक्कत होता। तो उनके लिए एक व्यक्ति आया शॉप ओनर के पास, जो कि बोला क्या भाई आप जितना जो काम कर रहे हो, आपको मेहनत लग रहा है ढूंढने में, याद करने में कि क्या स्टॉक है, किसके पास कितना ड्यू बचा हुआ है, ये सारे चीज़ को फाइंड करने में आपको जो समय लग रहा वो सारा का सारा समय बच जाएगा। आप एक कंप्यूटर लेके आ जाते हो। तो ये शॉप ओनर गया और एक कंप्यूटर लेके आ गया। अब जैसे ये कंप्यूटर लेके आया तो ये शॉप ओनर कंप्यूटर को बोल रहा भाई ये सारे डेटा है, अब ये मैनेज करके दो। तो कंप्यूटर थोड़ी समझता है कि भाई आप जैसे बोल दिए वो समझ जाएगा, नहीं। तो अब ये जो शॉप ओनर है ये बोल रहा है, जो भी बंदा इसको आके बोला था कि भाई कंप्यूटर ले लो, ये उसको बोल रहा भाई कंप्यूटर तो लेके आ गए लेकिन ये मेरा काम ही नहीं समझ रहा, मेरा बात ही नहीं समझ रहा, हम इसको कुछ बोल रहे ये कुछ भी नहीं करके दे रहा। तो शॉप ओनर को वो बंदा बोल रहा भाई कंप्यूटर तो लेके आ गए हो, लेकिन कंप्यूटर को सिखाना पड़ेगा कि आप क्या करवाना चाहते हो। तो बोलेगा भाई, शॉप ओनर जो है ये बोल रहा है क्या भाई हमको ये नहीं पता है कि कंप्यूटर चलाते कैसे हैं, तो उसको सिखाएंगे कैसे। क्या शॉप ओनर बोल रहा है कि हमें ये नहीं पता है कि कंप्यूटर चलाते कैसे हैं, तो उसको सिखाएंगे कैसे। तो शॉप ओनर को वो बंदा बोलता है क्या कि देखिए कंप्यूटर को आपको नहीं सिखाना है, कंप्यूटर को सिखाने के लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या नाम है उसका? नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा वो कंप्यूटर को सिखा देगा कि क्या करना। तो शॉप ओनर बोला क्या कि ठीक है बोलो उसको सिखा देने के लिए। तो वो बोला, जो व्यक्ति था वो बोला शॉप ओनर को भाई तुम्हें जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उसको बताना पड़ेगा कि आप इस कंप्यूटर से क्या सब काम करवाने वाले। अब जितना हो सके आप तो नॉर्मली लैंग्वेज में बता सकते हो, तो इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बताओ, वो एक एप्लीकेशन बना के दे देगा। क्या बना के दे देगा? एक सॉफ्टवेयर बना के दे देगा जो कि आपके कंप्यूटर में आ जाएगा और कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर की मदद से आपका काम करके देगा। ओके, तो अब यहां पे बंदा कौन आया? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सॉफ्टवेयर का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो मेरा शॉप ओनर है इसको पता नहीं है कि कैसे सिखाते हैं कंप्यूटर को, कैसे सिखाते हैं, सिखाना भी छोड़िए, कैसे बात करते हैं कंप्यूटर से ये पता नहीं है। तो उसको बताने के लिए एक आया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये शॉप ओनर का पूरा डिटेल्स लिया और एक एप्लीकेशन बना दिया। अब वो एप्लीकेशन किसके बेस पे चल रहा है? ये एक लैंग्वेज दिया, वो मान लीजिए कि ये हिंदी लैंग्वेज दिया, और हिंदी लैंग्वेज में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या किया, उसको रीड करके कन्वर्ट कर दिया कंप्यूटर लैंग्वेज में। अब कंप्यूटर उसको समझ पा रहा और जो भी शॉप ओनर का काम है वो काम मिल रहा। तो अब आपको समझ में आया कि सॉफ्टवेयर का नीड क्यों पड़ा।
जरूरत क्या है सॉफ्टवेयर का? अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता तो शॉप ओनर कंप्यूटर को यूज ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि शॉप ओनर को थोड़ी ना पता है कि कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो तो पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। ओके, तो यहां पे बीच में आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि हेल्प किया सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो बस यही है नीड सॉफ्टवेयर का। क्या नीड है भाई? कि कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर से आसानी से बात कर सके। अब जैसे कोई भी म्यूजिक है उसको आप प्ले करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली प्ले नहीं कर सकते हो, उसके लिए क्या चाहिए भाई? म्यूजिक प्लेयर चाहिए जिसका काम होता है म्यूजिक को प्ले करने का। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप प्ले नहीं कर सकते हो। अगर कोई भी पीडीएफ को ओपन कर रहे हो तो पीडीएफ को ओपन करने के लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप पीडीएफ को भी नहीं ओपन कर सकते हो। समझ पा रहे हो? तो यहां पे सॉफ्टवेयर का क्या नीड आया, सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, समझ पा रहे हो ना? सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट कर रहा है कंप्यूटर से, जो भी आप करवाना चाहते वो परफॉर्म करके दे रहा है कंप्यूटर। ओके, तो आप बात करते हो सॉफ्टवेयर से और सॉफ्टवेयर बात करता है कंप्यूटर से। तो नीड क्यों पड़ा सॉफ्टवेयर का, ये चीज तो क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में क्या भाई, कि ये जो सॉफ्टवेयर है भाई कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम बोले कंसोल एप्लीकेशन, और ये जो पूरा का पूरा सी लैंग्वेज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें देखेंगे ओनली फॉर ओनली कंसोल एप्लीकेशन। उसके बाद होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं जीयूआई। उसके बाद होता है वेब एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं वेबसाइट। उसके बाद होता है मोबाइल एप्लीकेशन। एक होता है आईओटी एप्लीकेशन, क्लाउड एप्लीकेशन, और भी बहुत प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एप्लीकेशन के भी टाइप अलग अलग है। जैसे कि कोई ब्राउजर के अंदर चल रहा है उसको वेब पेज बोल रहे हैं, कोई कंप्यूटर के अंदर चल रहा है उसको डेस्कटॉप बोल रहे हैं, कोई मोबाइल के अंदर चल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं भाई? मोबाइल एप्लीकेशन। कोई आईओटी के ऊपर चल रहा है उसको बोल रहे हैं आईओटी एप्लीकेशन। कोई क्लाउड पे चल रहा है उसको बोल रहे हैं क्लाउड एप्लीकेशन। इसी प्रकार से बहुत है और भी इसके प्रकार है। ये तो एकदम ऊपर ऊपर से आपको दिखाया जा रहा, बताया जा रहा कि भाई ऐसे ऐसे प्रकार होते हैं। ओके, तो टाइप्स तो समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोला जाता भाई मशीन कोड क्या होता है? आई डोंट नो। अभी हम लोग बात किए ना कि कंप्यूटर समझ रहा है मशीन कोड। अब मशीन कोड में तो होता है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है भाई। तो क्या मशीन कोड क्या होता है? तो यहां पे बोला जा रहा है मशीन कोड इज अ बाइनरी कोड। मशीन कोड क्या होता है? बाइनरी कोड होता है विच ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन अंडरस्टैंड। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोला जाता भैया ये हार्ट है, माइंड है, जो बोलना बोल दीजिए, हार्ट बोल दीजिए कि ये हार्डवेयर का हार्ट है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या समझता है भाई? बाइनरी कोड समझता। तो जो भी मशीन कोड है उसको बोलते हैं बाइनरी कोड। ओके, और बाइनरी कोड को कौन अंडरस्टैंड करता? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है भाई। मशीन कोड इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। दैट मीन्स देखिए सिंपल सा समझिएगा कि हम लोग सी लैंग्वेज का क्या बना रहे, कोड बना रहे। एक फाइल बनाएंगे जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट सी। क्या होगा? डॉट सी। उसके अंदर में कोड लिखेंगे। अब वो कोड डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा मशीन कोड में। कैसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा? मशीन कोड में। और जब वो मशीन कोड में ट्रांसलेट हो जाएगा तो वो अलग अलग प्रकार के मशीन पे नहीं चल सकता। जैसे कि हम लोग ट्रांसलेट किए विंडो मशीन के लिए तो वो ओनली फॉर ओनली विंडो पे चलेगा, मैक के लिए तो मैक पे, लिनक्स के लिए तो लिनक्स पे। अब बोलिएगा भाई विंडो पे उसको ट्रांसलेट कर लिए और चला दे सब में, तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए इंडिया है, इंडिया के अंदर में बहुत ऐसे लोग रह रहे हैं जिसका अलग अलग भाषा है। जैसे हम बोल सकते हैं बंगाली है, मराठी है, हिंदी है, तेलुगु है। ओके, अब बोले क्या कि भाई एक इंग्लिश लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर दिए मान लीजिए बंगाली में। ओके, किस में कन्वर्ट कर दिए? बंगाली में। तो क्या उसको तेलुगु समझ सकता? तेलुगु लोग जो है वो समझ सकते हैं, जो हिंदी वाले लोग हैं वो समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते भाई। क्यों? क्योंकि वो अलग लैंग्वेज है, सबका अलग अलग लैंग्वेज है। इसलिए बोला जाता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। यानी कि जैसा व्यक्ति
उसी के अनुसार लैंग्वेज बोलना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, तो विंडो के हिसाब से हमको बाइनरी कोड कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैक है तो मैक के हिसाब से, अगर लिनक्स है तो लिनक्स के हिसाब से। इसी को बोलते हैं मशीन कोड इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म पे ही डिपेंड करता है मशीन कोड। ओके, तो ये रहा मशीन कोड, एकदम सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल। अब आगे बढ़ते हैं भाई, हाउ टू बिल्ड सॉफ्टवेयर। सी लैंग्वेज पर कोड लिखेंगे, उससे सॉफ्टवेयर बनेगा जिसको बोलेंगे ये है कंसोल एप्लीकेशन। लेकिन प्रोसेस क्या होता है भाई कंसोल एप्लीकेशन बनाने का? तो इसमें 2 से 3 रूल में हम लोग समझ जाएंगे पूरे के पूरे कि कंसोल एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हमको क्रिएट करना पड़ेगा सोर्स फाइल। अब भाई ये सोर्स फाइल क्या होता है? सोर्स फाइल हम लोग उसको बोलते हैं जिसके अंदर में एक्चुअल कोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? एक्चुअल सी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं, उसको बोलते हैं सोर्स फाइल। और सोर्स फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा डॉट सी। क्या होगा भाई? डॉट सी एक्सटेंशन होगा किसका? सोर्स फाइल का। और जिसका भी डॉट सी एक्सटेंशन है उसी के अंदर में सी का कोड लिखाएगा। जैसे कि हम बोले क्या कि ये मेरे पास एक डॉट सी फाइल है, इसके अंदर में सी का कुछ कोड लिखा हुआ। अब क्या लिखा हुआ है अभी आपको इससे मतलब नहीं है, क्या है नहीं है भाई इसको समझा नहीं समझना, आपको थोड़ा सा आगे बढ़िएगा खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। लेकिन इतना समझिए कि सी के अंदर सी का कोई लैंग्वेज होता है, उसमें कोई तरीका होता है कोड लिखने का, वो लिख दिए। अब ये क्या फर्स्ट स्टेप है जिसको बोलते हैं सोर्स फाइल। अब जैसे ये काम हो गया तो इसको होने के बाद हम लोग करते हैं इसको बिल्ड, डेट मीन्स ट्रांसलेट। क्या करते हैं भाई? इसको ट्रांसलेट। और जब इसको ट्रांसलेट करते तो ये बहुत सारे प्रोसेस से होके गुजरता है। क्या होता है भाई? बहुत सारे प्रोसेस से होके गुजरता है। जैसे कि सबसे पहले जैसे आप बिल्ड करने जाइएगा तो वहां पे चलेगा प्री प्रोसेसर। क्या चलेगा? प्री प्रोसेसर। और प्री प्रोसेसर क्या करेगा? देखिए यहाँ पे एक लाइन स्टार्ट हो रहा है जो कि स्टार्ट हो रहा है हैश से, उसको रीड करेगा और उसका जो भी डेफिनेशन है लाके रख देगा। अब वो क्या होता है, जब हम लोग आगे कोड करेंगे तो समझ में आएगा कि प्री प्रोसेसर एक्चुअली करता क्या है। ओके, वो पूरा बदलने के बाद एक फाइल क्रिएट करेगा और वो फाइल प्रोवाइड करेगा किसको? कंपाइलर को। और ये फाइल सेव नहीं होता। प्री प्रोसेसर जो भी चेंजेस करके जो भी नया कोड लाने के बाद जो फाइल क्रिएट किया उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो, यानी कि वो फाइल क्रिएट नहीं होता। वो एक टेम्पररी फाइल होता है जो कि जाता है कंपाइलर के पास, और कंपाइलर क्या करता है जो भी कोड है उसको रीड करके कंपाइल करके एक डॉट ओ फाइल बना देता है और वो डॉट ओ फाइल देता है लिंकर को। ओके, और ये डॉट ओ फाइल आपको मिल जाएगा। अगर आप विंडो मशीन पे हो तो आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा डॉट ओ फाइल। ठीक है भाई, उसके बाद ये लिंकर क्या करता है भाई? लिंकर लाइब्रेरी में बहुत सारे कोड रखे हुए रहते जो कि पहले से कोड है उसको बस यूज कर रहे, तो उसको लिंक करके और बना देता है डॉट ई फाइल। क्या बना देता है भाई? डॉट ई फाइल। और इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या बोलते हैं इसको भाई? एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, और ये जो डॉट ई फाइल है इसके अंदर में जो कोड रहता है वो रहता है मशीन कोड जिसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बस 2 ही प्रोसेस है, एक डॉट सी फाइल बनाओ, क्या करो एक डॉट सी फाइल बनाओ, उसके अंदर कोड लिखो और एक ऑप्शन आता है बिल्ड का, उस पर क्लिक करो, पूरा का पूरा बिल्ड होके एक डॉट ई मिल जाएगा। बिल्ड का मतलब सिंपल सा है ट्रांसलेट करना, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में। ओके, जैसे कि सी लैंग्वेज है, मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी लैंग्वेज में। एकदम सिंपल समझे तो। ओके, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं ऐसी हो रहा, नहीं, बिहाइंड द सीन और भी बहुत सारे चीज होते हैं, लेकिन सिंपल समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बिल्ड का यूज करते हैं, ट्रांसलेट करने के लिए, एकदम सिंपल शब्द में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के फाइल है। जैसे कि एक है डॉट सी फाइल। डॉट सी फाइल के अंदर हमेशा लिखेंगे कोड। एक है डॉट ओ फाइल। डॉट ओ फाइल के अंदर में हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं। डॉट सी फाइल को जब बिल्ड करते हैं तो वहां से एक जनरेट होके आता है जिसका नाम है डॉट ओ फाइल। अब डॉट ओ फाइल से जनरेट होके आता है डॉट ई फाइल। इसी को बोलते हैं कंसोल एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंसोल एप्लीकेशन। और इसका फुल नेम होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या नाम होता है फुल नेम? एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो यही हो गया टाइप ऑफ, क्या हो गया भाई? टाइप्स ऑफ फाइल। अब बात करते हैं कि जो भी कोड है उसको बिल्ड करते हैं। तो बिल्ड करते हैं वो एक प्रोसेस हुआ। दूसरा कोड लिखते हैं
तो उसके लिए भी तो कुछ इन्वायरमेंट चाहिए ना, तो उसको बोलते हैं आईडीई। तो व्हाट इज आईडी? आईडी क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है भाई। आईडी जो है एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जहां पे आप कोड लिख सकते हो और वहीं पे कोड को डीबग कर सकते हो, एरर आए तो एरर को जान सकते हो, जो भी एरर आए उसको रिजॉल्व कर सकते हो, वहीं पे बिल्ड कर सकते हो। यानी कि एक ऐसा इंटरफेस जो कि हर काम एक ही जगह पे करने के लिए दे रहा, उसी को बोलते हैं आईडी। ओके, अब आईडी में क्या भाई? कोड एडिटर मिलेगा, कंपाइलर, डिबगर और बिल्ड ऑटोमेशन टूल मिल जाएगा, क्रिएट अ एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसको ऐप बोलते हैं। ठीक है भाई, आईडी के अंदर में बहुत सारे आईडी है। हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप कॉलेज में होंगे तो आपको पता होगा टर्बो सी के बारे में। टर्बो सी के बारे में ज़रूर पता होगा। क्यों? क्योंकि भाई कॉलेज के जो सिस्टम है ना, क्या बात करें उन पे, उनके पास कितना अच्छा सिस्टम रहे लेकिन वो सी लैंग्वेज के लिए यूज करेगा टर्बो ही सी। पता नहीं क्या माइंडसेट है उन लोगों का, बेहतर वही लोग जाने। या न्यू आईडी आता है या नहीं करना चाहते, समझ में नहीं आता। लेकिन कॉलेज में आपको मिल जाएगा क्या? टर्बो सी। अब टर्बो सी में दिक्कत क्या? हम ये नहीं बोला आईडी खराब है, दिक्कत ये है कि टर्बो सी में अब कोई चेंजेस नहीं आ रहा, उसमें कोई भी अपडेशन नहीं आ रहा। तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि बंद हो गए वो काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि नए आए हैं वो उसमें काम ही नहीं कर रहा भाई। तो इसलिए हम कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप टर्बो सी यूज़ करो। तो भाई क्या यूज़ करो? कोड ब्लॉक। अगर विंडो मशीन पे हो तो हम बोलेंगे सबसे पहला बेहतर सजेशन मेरा रहेगा कि कोड ब्लॉक यूज़ करो। अगर कोड ब्लॉक यूज़ नहीं करना है तो लास्ट में बोलेंगे वीएस कोड। ओके, लेकिन विंडो मशीन पे हो तो हम तो बोलेंगे भाई कोड ब्लॉक को यूज़ करो। ठीक, दूसरा है वीएस कोड। अब वीएस कोड कौन यूज करेगा? एक तो है मजबूरी मैक वाले का। अगर आपके पास मैक हो है तो आप क्या बोलते हैं, कोड ब्लॉक यूज नहीं कर सकते हो, सच में नहीं कर सकते हो। तो आपको यूज करना पड़ेगा वीएस कोड, और वीएस कोड का सेटअप आसानी से हो जाता है। अब ये जो आते हैं, ये आते हैं 32 बिट के आर्किटेक्चर पे या 64 बिट, दोनों ही में आपको मिल जाएगा। 32 भी यूज कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम। ओके, तो आईडी आपको समझ में आया, और आईडी क्या होता वो समझ में आया। अब देखिए ये आईडी जो कि है मेरा वीएस कोड। अब वीएस कोड में जो भी डेटा है, यानी कि हम बोले क्या कि जो भी सी का फाइल लिख रहे हैं उसको कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना 0-1 में, तो उसके लिए जो कंपाइलर आता है, ट्रांसलेटर आता है, उसका भी सेटअप और वीएस कोड का सेटअप दोनों को आपस में मिला के आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके हेल्प से आप लोग वीएस कोड को आसानी से सेटअप कर लो। ओके, और वो जो वीएस कोड का सेटअप होगा वो सी और सी प्लस दोनों के लिए हो जाएगा। ओके, ठीक है भाई, तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या समझे? सिंपल सा सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, टाइप्स कितने होते हैं, फाइल क्या होता है, आईडी क्या होता है, ये सारे चीज समझे। यहाँ पे कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भाई? थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री तो देख लेंगे ताकि आगे हम लोग सीधा का सीधा क्लास स्टार्ट कर दे पढ़ना। तो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज भाई क्या है खास, थोड़ा सा, ज्यादा तो है नहीं। अब देखिए एजेंडा में देखें मल्टिक्स और ओएस, बीसीपीएल लैंग्वेज बी और सी लैंग्वेज आते हैं भाई हम लोग यहाँ पे। देखिए मल्टिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बोलिएगा भाई हिस्ट्री पढ़ाने आए हो, मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लाए हो? देखिए यही शुरुआती है। यहाँ पे हम लोग देखें, ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन था। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे भाई? एटीज, बेल लैब, जी इलेक्ट्रिकल टीम और एमआईटी यूनिवर्सिटी। ये तीनों मिल के एक ग्रुप बना लिए। क्या बना लिए भैया? एक ग्रुप बना लिए। और उस ग्रुप में तय किया गया, या ग्रुप बनाने से पहले बात हुआ कि हम लोग ग्रुप बना रहे, वहां पे बनाएंगे ओएस। क्या बनाएंगे भाई? ओएस बनाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो एक ग्रुप बन गया। ग्रुप के अंदर में बात आया कि चलो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। और जब बात आया ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का, तो डायरेक्ट तो ऑपरेटिंग सिस्टम बन नहीं जाएगा, उसके लिए नीड पड़ता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो उस समय पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया जिसका नाम था बीसीपीएल लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज बीसीपीएल लैंग्वेज। और इस बीसीपीएल लैंग्वेज को मार्टिन रिचर्ड्स डेवलप बाय बीसीपीएल लैंग्वेज कब हुआ था? 1966 में क्या किया था? मार्टिन रिचर्ड ने डेवलप किया था भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये जैसी बन गया था बीसीपीएल लैंग्वेज, तो वो एक बना दिए ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम था मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना, यूज भी हुआ। और ये कब बना था भाई?
कब बना था भाई? तो भाई इसको प्लानिंग किया गया था 64 में, इसके बाद ये बना। 64 में प्लानिंग हुआ, प्लानिंग होते 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 ग्रुप बना, ग्रुप के अंदर में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना जिसका नाम है बीसीपीएल लैंग्वेज, और उसी बीसीपीएल लैंग्वेज का यूज करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम है मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और लास्ट सिस्टम जो शटडाउन हुआ है वो 2000 में हो गया। किसका भाई? मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तब ये नामो निशान नहीं मिलेगा। ठीक है भाई। आप बोलिएगा भाई हिस्ट्री देख रहे हो सी लैंग्वेज का, आप कहाँ आ गए? हम बोलेंगे यहीं से शुरुआत हुआ, इसलिए इसको बताना जरूरी है। अब यहाँ पे हो गया, तो अब आते हैं आगे। देखिए ये जो ग्रुप बना, तीनों मिलके एक ग्रुप बन गया। ठीक, अब उस ग्रुप का कुछ नाम होगा, उस पर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करते। और जैसे ये ग्रुप बन गया तो इस ग्रुप को बनने से एक लैंग्वेज बना जिसका नाम है बीसीपीएल लैंग्वेज, और इस बीसीपीएल लैंग्वेज से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना जिसका नाम क्या है? मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जब मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया तो वो थोड़ा सा अच्छा बन गया। अच्छा डेट मीन्स जितना ये लोग का चाहत था उतना चाहत पूरा हो गया। तो उसमें से एक बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो कि 80s बेल लैब वाले थे, वो बोले क्या कि ये जो मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इससे और भी बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बना सकते हैं, चलिए उस पर काम करते हैं। तो जी इलेक्ट्रिकल टीम और एमआईटी वाले बंदा बोले क्या, भैया बोले क्या कि भाई हमें और भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाना, जो बनाना था बना लिए। तो ये बोला नहीं, हमें तो बनाना, इतना लेवल पे आ गए तो और भी लेवल को अचीव करना, हमें तो बनाना। तो बोला भाई हमें नहीं बनाना। तो ये बेल लैब वाले बोले क्या ठीक है आपको नहीं बनाना है, तो हम ये जो ग्रुप बना है इस ग्रुप से एग्जिट ले रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो ये बेल लैब वाले क्या किए, ग्रुप से बाहर निकल गए। और जैसे ही बाहर निकले फिर बोले क्या कि हम बाहर क्यों निकले? एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। तो चलो बनाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने गए तो उस समय पे इनके पास था एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम था बीसीपीएल लैंग्वेज। तो उसको पता था कि बीसीपीएल में क्या कमी है, क्या ज़रूरत है, क्या ऐड कर सकते हैं। तो उस समय पे बीसीपीएल लैंग्वेज में चेंजेस करके एक लैंग्वेज बनाया जिसका नाम था बी लैंग्वेज। और ये कहाँ बना भैया? बेल लैब में बना। ठीक है भाई। कौन बनाया? केन थॉमस ने बनाया। कब? 69 में बनाया, 1969 में। अब भाई बी लैंग्वेज जब बना, ये किससे ड्राइव हुआ? बीसीपीएल से। दूसरी बात, बी लैंग्वेज का कोई फुल फॉर्म है क्या? नहीं भाई, कोई भी फुल फॉर्म इसका नहीं होता है। ओके, बस ये बोल दिया गया बीसीपीएल का पहला लेटर है इसलिए इसको बी लैंग्वेज बोल दिए, बस इतना ही है। तो केन थॉमस बीसीपीएल लैंग्वेज को जानते थे, उसमें कुछ चेंजेस करके एक नया लैंग्वेज बना दिए जिसका नाम बोल दिए बी लैंग्वेज। ओके, जब बी लैंग्वेज बन गया तो उसके बाद इस टीम के अंदर में, बेल लैब में जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का टीम था, उसके अंदर में एक और व्यक्ति जुड़े जिसका नाम था डेनिस रिची। तो डेनिस रिची भी समझे कि भाई हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, ऐसा ऐसा बनाना, इसमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए और भी बहुत सारे चीज़ वो समझे। तो उसके बाद डेनिस रिची बोले क्या कि ये जो मेरा बी लैंग्वेज है ना, ये इतना कैपेबल नहीं है कि हम लोग जैसा चाह रहे ऑपरेटिंग सिस्टम वो बन जाए। तो केन थॉमस और उसके टीम मेंबर जो थे वो बोले तो क्या दिक्कत है इसमें, वो दिक्कत को सॉल्व किया जाए क्योंकि हमें बनाना अच्छा सा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेनिस रिची ने बोला क्या कि ये जो बी लैंग्वेज है इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं क्या? तो उस टीम वाले बोले हाँ क्यों नहीं, कर सकते भाई, हमें अच्छा चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ। और उसके बाद जो चेंजेस हुआ तो वो एक और वर्जन बन गया। तो उसको दूसरा वर्जन नहीं बोला गया, उसको बोला गया लैंग्वेज। अब दूसरा लैंग्वेज क्या बोला जाए? पहला लेटर तो बी हो गया, अब दूसरा लेटर क्या आ गया? सी। तो यहां से ड्राइव होके आया सी लैंग्वेज। ओके, तो सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय 1972 बाय डेनिस रिची। किसने बनाया? डेनिस रिची बनाया। सी वाइज ड्राइव फ्रॉम बी लैंग्वेज। सी कहाँ से ड्राइव हुआ? बी लैंग्वेज से। और जैसी सी लैंग्वेज बन गया तो इसके मदद से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देख रहा है हिस्ट्री में कितना मजा आ रहा कि सी लैंग्वेज नहीं आता अगर बेल लैब वाले उस ग्रुप से एग्जिट ना लेते। तो अगर बोलते ठीक है भाई नहीं बनाना छोड़ दो, तो आज हम लोग जो सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ते रहते। ओके, तो सी लैंग्वेज से क्या बना? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज कैसे आया वो चीज समझ में आ गया। ओके, अब डेनिस रिची है भैया ये बंदा, आप देख सकते हैं इनका नाम डेनिस रिची है और यहाँ पे दिख रहा। इसके बारे में गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, पूरा मिल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद बोलते हैं क्या कि ये जो सी लैंग्वेज है ये किस लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये हाई लेवल भी है और लो लेवल भी है, तो इसको बोला जाता है ये है मिडिल लेवल। क्यों भाई, दोनों को कंबाइंड करके बीच का रास्ता निकाल लेना, डेट मीन्स मिडिल लेवल। बोला गया भाई अच्छा हाई लेवल है, हाँ भाई लो लेवल है, हाँ दोनों को प्लस करो बीच का रास्ता क्या निकलेगा, मिडिल लेवल। तो इसको बोला जाता मिडिल लेवल लैंग्वेज। ओके, तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, हिस्ट्री देखे एकदम सिंपल सा हिस्ट्री और कुछ भी नहीं है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट क्लास होने वाला है उसमें हम लोग जो भी ऊपर का बात था देखना था देख लिया। अब स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज से, और सी लैंग्वेज में एकदम डेप्थ से पढ़ेंगे। तो चाहिए आपका सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। ये सारे चीज़ आप दे रहे हो तो भाई हम पूरे के पूरे फुल एनर्जी से वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए, आपका जो भी डाउट आए सबको हम सॉल्व करने का कोशिश करें। लेकिन आप पूछो तब तो, नहीं पूछिएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे यार। पूछो, जो भी डाउट आ रहा पूछो। ओके, यहाँ पे फी पे नहीं किए मानते हैं, लेकिन मान लो कि फी पेमेंट किए हैं, पूछो। ओके, तो कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर के प्रॉपर सी लैंग्वेज को स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। ओके, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।